हेलो व्यूवर्स आप मेरा चैनल देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इस पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। जिन्होंने आज तक के कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम नहीं करा तो उनके लिए बड़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है। आप इसको एंड तक के देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ मिल सकें। ये हमारे पास एक्सेल की एक वर्कबुक हमने ओपन करी है। तो देखें, ये सबसे ऊपर आपके पास आ रहा है टाइटल बार, जिसमें आप अपनी फाइल का नाम सेव कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर ये आप देखें तो एक क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। इसमें आप वो कमांड सेव करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। सेव की कमांड, रीडू, अंडू की कमांड, या आप कोई और कमांड अगर इसमें सेव करना चाहें। और उसके नीचे अगर आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ टैब्स अवेलेबल है। जैसे होम का टैब है, आपके पास इंसर्ट का टैब है। इन्हीं टैब्स में आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक देखें, होम के टैब में आपके पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट्स का ग्रुप है। और इसमें एक्सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस एंड फीचर्स जो भी होते हैं, आपकी ये सारी कमांड्स आपकी इन टैब्स के अंदर, इस रिबन के अंदर आपकी सेव होती हैं। उसके नीचे आपके पास है फार्मूला बार, और ये है आपका नेम बॉक्स। एक्सेल का जो स्प्रेडशीट सिस्टम कहलाता है, ये इस वजह से कहलाता है क्योंकि ये कॉलम्स और रोज़ पे मुश्तमिल होता है। इन रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका सेल होता है। देखिए, मैंने एक कॉलम आपके लिए हाईलाइट करा है और एक रो मैंने हाईलाइट करी है, और इनका जो इंटरसेक्शन है ये आपका सेल कहलाता है। सेल में आप 3 तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर, कोई भी फार्मूला आप इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई फॉर्मेटिंग आपने रिमूव करनी हो तो आप यहाँ होम में जाके क्लियर में आपके पास एक ऑप्शन होती है क्लियर फॉर्मेट, तो वो तमाम फॉर्मेट आपके रिमूव हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा आपके लिए इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने मेंशन करा नेम सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में यहाँ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। यहाँ पे जो हमारे सेल्स रैप हैं, इन्होंने कुछ सेल करी है, ठीक है। प्रोडक्ट है इनके पास प्रिंटर, स्कैनर और लैपटॉप। इनकी जो क्वांटिटी है वो 10, 15, 20 इन्होंने सेल करी है। और जो हमारे पास इनके रेट अवेलेबल हैं, डमी डेटा है ये, तो ये हमारे पास रेट्स हैं। और देखें, अब मैं फार्मूला इंसर्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देखें, अगर आप ये देखें तो माजिद खान जो है आपका, ये टेक्स्ट आपका बड़ा है लेकिन जो आपका सेल की विड्थ है वो छोटी है। तो इस तरह का अगर कोई आपके पास ऑप्शन होती है तो आप यहाँ से मैनुअली भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते तो आप डबल क्लिक कर दें, तो उस कॉलम में जो सबसे बड़ा सेल होगा वो उसकी लेंथ पकड़ लेगा। प्रोडक्ट भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी मैंने एडजस्ट करी, और रेट्स। और देखिए, अब मैं यहाँ फार्मूला इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करूँगा, और उसके बाद मैं क्वांटिटी वाले सेल को मल्टीप्लाई कर दूंगा एस्टेरिस्क के साइन के थ्रू रेट से। और मैं इस फार्मूले को नीचे, ये देखें, जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखें मेरे कर्सर की जो माउस की जो पॉइंटर की शेप है वो चेंज हो जाती है और प्लस में चेंज हो जाती है, और मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ नीचे भी फार्मूला इंसर्ट कर सकता हूँ। देखें, मैंने इज इक्वल टू लिखने के बाद जब सम लिखा तो मेरे पास सम का फार्मूले, तमाम सम के फार्मूले मेरे पास ओपन हो गए। यहाँ मैंने सबसे ऊपर वाला फार्मूला इंसर्ट करना है, तो मैंने सिलेक्शन करने के बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन करा और यहाँ से सिलेक्शन कर ली अपने तमाम सेल्स की, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। तो आप देखें, फार्मूला बार में आपके पास फार्मूला इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं इस डेटा को फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मैं तमाम डेटा को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से ये आपके पास ऑप्शन है बॉर्डर की। इसमें आप देखें तो ये हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो ये मेरे बॉर्डर अप्लाई हो गए। और अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँ या कलर देना चाहूँ तो ये देखें, बोल्ड भी कर सकता हूँ इसको मैं। और अगर मैं इन तमाम कॉलम की विड्थ को थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो मैं सबको सिलेक्ट करने के बाद, तो ये देखें मेरे तमाम कॉलम की विड्थ बढ़ गई। इसी तरीके से मैं अपने नंबर्स को भी फॉर्मेट कर सकता हूँ और अलाइनमेंट को भी सेट कर सकता हूँ। ये मैंने सेंटर अलाइन करा और मैंने अपने नंबर फॉर्मेट को यहाँ से अकाउंटिंग स्टाइल में कर दिया। तो ये देखें, डेसिमल पॉइंट्स भी आपके पास मेंशन हो जाएंगे और आपके पास डॉलर के साइन भी यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। अब मैं अपनी हेडिंग्स को अलाइनमेंट करता हूँ और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो ये देखें, एक छोटा सा आपके पास रिकॉर्ड मेंशन है, अवेलेबल है, और एक्सेल में ये बहुत ईजी है रिकॉर्ड करना। इसी में अगर आप नीचे जाएँ तो देखें आपके पास शीट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से मुख्तलिफ शीट्स ओपन कर सकते हैं।
या आप इन शीट्स को आप रीनेम करके मंथ वाइज भी सेव कर सकते हैं कि ये जनवरी का डेटा है। इसी तरीके से आप यहाँ फरवरी का डेटा भी बना सकते हैं और मंथ वाइज यहाँ पर मुख्तलिफ शीट्स आप ओपन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अगर मैं आपसे कहूँ कि लैपटॉप की अभी इस एक्सेल शीट के अंदर लैपटॉप की क्या पोजीशन है या वो किस पोजीशन पे मौजूद है, तो आप देखें लैपटॉप के सेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको नेम बॉक्स में ये मेंशन कर रहा होता है कि ये D6 पे मौजूद है। इसी तरीके से नोमान जो है वो आपके C6 पे मौजूद है। तो नेम बॉक्स आपको ये मेंशन कर रहा होता है कि आपकी सेल की पोजीशन क्या है। ये आपके पास वर्टिकल स्लाइडिंग बार है। अगर आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा है तो आप यहाँ से अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं नीचे जाता हूँ तो मेरा जो वर्टिकल स्लाइडिंग बार है उसके थ्रू मैं ऊपर भी आ सकता हूँ और उसके थ्रू मैं नीचे भी जा सकता हूँ। इसी तरीके से आप अपने हॉरिजेंटल स्लाइडिंग बार को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने डेटा को आपने जूम करके देखना है तो ये आपके पास जूम की ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए ये आपका डेटा जूम हो गया और अगर आप इसको मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो मिनिमाइज़ हो गया। हम अपने डेटा को अगर प्रिंट में लेना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है पेज ब्रेक व्यू। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंट सिलेक्शन किस तरीके से आपकी आ रही है। अभी हमने इसको सेट प्रिंट एरिया में जाके सेट नहीं करा तो ये आपका लास्ट वाला जो कॉलम है ये भी आउट हो रहा है। तो आप इसको सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से जाके अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें जिसका आपने प्रिंट निकालना है। आप पेज लेआउट में जाएं और यहाँ से प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया कर दें। तो देखें अब जब मैं इसका पेज ब्रेक प्रीव्यू देखूंगा तो देखें ये बिल्कुल सही आएगा। छोटा आ रहा है ये, इसको आप बड़ा कर लें यहाँ से जूम बार में तो ये देखें ये आपको बता भी रहा है कि ये आपका पेज 1 है। आप नॉर्मल में कर लें इसको तो ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपके पास ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार में देखें मुख्तलिफ चेक्स लगे हुए हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ बताता हूँ। अगर मैं ये है अपनी क्वांटिटी को सम करके देखना चाहूँ तो देखें ये मुझे सम भी बता रहा है, ये मुझे मैक्सिमम नंबर भी बता रहा है, मिनिमम नंबर भी बता रहा है, काउंट्स भी बता रहा है और एवरेज भी बता रहा है। तो आप स्टेटस बार में जाके कोई सी भी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो वो आपकी स्टेटस बार में आ रही है। देखिए मैं मिनिमम और मैक्सिमम पे से चेक हटा देता हूँ और अब मैं देखता हूँ इसको सिलेक्शन करके तो देखें यहाँ से मैंने वो चेक हटा दी मैक्सिमम और मिनिमम की तो वो नहीं शो कर रहा, सिर्फ सम, काउंट और एवरेज आपको शो कर रहा है। यहाँ से आप मैक्रो यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो की मेरी पूरी एक अलग वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि मैक्रो आप किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं इस सेल पे जाके F2 करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये एडिट मोड में चला गया और अगर मैं सिंपल कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये रेडी मोड में है। और इसी तरीके से आप एक्सेल को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इन फंक्शंस एंड फीचर्स को यूज़ करते हुए। तो व्यूवर्स ये बिल्कुल एक्सेल की बेसिक्स थी जिन्होंने आज तक के कभी एक्सेल यूज़ नहीं करा। तो मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सेल से रिलेटेड इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी जिनको आप देख के बहुत ही ईजिली एक्सेल को लर्न कर सकते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट लेवल तक के लेके आ सकते हैं। ये बहुत फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और बहुत ईजी टू यूज़ है। तो ये लर्न करना बहुत आसान है, आप शॉर्ट वीडियो से भी इसको लर्न कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।